साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चिलवाताल पुलिस ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत संविदा कर्मियों से गठजोड़ कर मरीजों को गलत अवैधानिक रूप से प्राइवेट एम्बुलेंस से ले जाकर नर्सिंग होम में भर्ती करने के आरोप में 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सीआरसी गोरखपुर के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वर्चुअल किया उद्घाटन। नवागत पुलिस अधीक्षक यातायात ने आईटीएमएस कार्यालय का किया निरीक्षण। सीआरसी के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन के उद्घाटन अवसर पर सदर सांसद ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का किया वितरण। जनपद में आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ, परीक्षार्थियों में दिखा उत्साह। सोशल मीडिया पर फेमस होने और रील बनाने के चक्कर में बच्चे हो रहे बर्बाद, पढ़ाई पर भी पड़ रहा है बुरा असर। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर नगर निगम की पहल, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़कर उन्हें बना रहे आत्मनिर्भर व स्वावलंबी। और पुलिस अधीक्षक यातायात रहे श्यामदेव ने सिटी वन संवाददाता से खास बातचीत में साझा की जनपद से जुड़ी हुई यादें। जनपद में जिला प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों से धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चिलवाताल थाने की पुलिस ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत संविदा कर्मियों से गठजोड़ कर मरीजों को गलत अवैधानिक रूप से रोकने और प्राइवेट एम्बुलेंस से ले जाकर अन्य नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराने तथा धन उगाही करने के आरोप में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। हम आपको ये इंट्रोगेशन की जगह नहीं है, शांति से सामने देखिए सब लोग। अरे सर चलो बात करिए। नहीं सही चलिए बेटा, इनको लेके जाइए मेडिकल करवाइए। तुम खड़े हो जाए संजय, दूर जाए खड़े हो। ठीक है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद गोरखपुर में प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से जो पेशेंट्स यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आते हैं, उसको वहाँ पर इलाज की सुविधा मिलने से पहले ही बरगला करके अपने झांसे में लेकर के प्राइवेट एम्बुलेंसेस के माध्यम से ऐसे हॉस्पिटल्स में कुछ दलालों द्वारा शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर ना तो उनको प्रॉपर चिकित्सीय इलाज मिलता है और इसके साथ साथ उनसे भारी रकम भी वसूल ली जाती है। ऐसे भी हॉस्पिटल्स इस तरह के संचालित हो रहे हैं, जिसमें या तो जिस डॉक्टर के नाम से वो रजिस्टर्ड है, वो डॉक्टर वहाँ पर खुद ना रह करके वहाँ पर जो इलाज किया जाता है वो अप्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है, या फिर जिस डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड था वो पहले ही हॉस्पिटल को छोड़ के चले गए हैं। ऐसे अभियान में पूर्व में भी एक मुकदमा थाना रामगढ़ ताल में लिखा गया था, जिसमें कई लोग जेल गए थे। इसी क्रम में 18 तारीख को सूचना के आधार पर जो सीएमओ है और उनकी टीम द्वारा थाना चिलवाताल क्षेत्र में यूनिवर्सल हॉस्पिटल के नाम से एक रेड किया गया। वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति पाई गई कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से आए हुए मरीज वहाँ भर्ती थे। इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन जिस डॉक्टर के नाम पे था, वो 4 महीने पहले ही लिखित रूप से इस हॉस्पिटल को छोड़ के जा चुके हैं। पुनः उसका रजिस्ट्रेशन ना तो रिन्यू हुआ है, ना ही वहाँ पर किसी डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, जिससे ये क्लियर है कि वहाँ पर चिकित्सा सुविधा देने के लिए कोई भी डॉक्टर अधिकृत नहीं था और वहाँ पर किसी भी गुणवत्तापूर्वक इलाज नहीं हो रहा था, जिससे कि पेशेंट्स की जो स्वास्थ्य है और उनकी जान है उनको बड़ा खतरा हो रहा था। इस हॉस्पिटल को सीएमओ साहब द्वारा सील किया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा थाना चिलवाताल पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें हॉस्पिटल संचालक के साथ साथ
जिन दलालों द्वारा पेशेंट्स यहाँ पर शिफ्ट किए जाते हैं उनको भी नामजद किया गया और साथ ही साथ कुछ ऐसे वहाँ पर बीआरडी में कर्मचारी हैं जैसे वार्ड बॉयज़ हैं, उनको भी नामित किया गया है। इस संबंध में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में टोटल 7 लोग अरेस्ट हुए हैं जो इस पूरे गैंग के मेंबर हैं। कुछ लोग इसमें अभी भी वांछित हैं जिनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जो अरेस्ट हुए हैं उसमें हॉस्पिटल के संचालक, इसके अतिरिक्त जिन दलालों द्वारा ये इन मरीजों को शिफ्ट किया गया और इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो वार्ड बॉय हैं जो कि दलालों के सहयोग में पेशेंट को वहाँ से बरगलाने और कहीं और भेजने के लिए अपना सहयोग देते हैं, उनकी भूमिका भी इसमें पाई गई थी। ये सभी लोग जो अरेस्ट हो रहे हैं इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे काफ़ी गहन पूछताछ हमारे अधिकारियों द्वारा की गई है और भी लोग जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके भी नाम सामने आए हैं। साथ ही साथ और जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो वहाँ पर संविदा या अन्य चीज़ों में लोग नियुक्त हैं जो कि या तो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं या फिर ऐसे दलालों का साथ दे रहे हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं। और इस तरह के कितने गैंग्स चल रहे हैं और जनपद में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जो इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जिनके पास ना तो प्रशिक्षित स्टाफ है, ना डॉक्टर्स हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं है। ये सारी जानकारी आई हैं। आगे चल के ये अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। इनके ऊपर मुकदमा लिख के जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में बहुप्रतीक्षित सीआरसी के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा वर्चुअल के माध्यम से किया गया। इस मौके पर गोरखपुर में सदर सांसद रवि किशन शुक्ल भौतिक रूप से सीआरसी के कार्यक्रम में शामिल हुए। लगभग 25 करोड़ की लागत से बने सीआरसी भवन में एक छत के नीचे दिव्यांगजनों को सभी प्रकार की पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अब नवनिर्मित भवन में पूरी तरीके से पुनर्वास सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। वहीं वर्चुअल के माध्यम से इस कार्यक्रम में एड नारायण स्वामी, सुश्री प्रतिभा भौमिक, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रामदास अठावले आदि शामिल हुए। सीआरसी राजनांदगांव की स्थापना 25 जून 2016 में की गई और आज इस संस्थान का नवीन 2 महीने में कार्यरत सीआरसी गुवाहाटी में छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने जनवरी 2000 आज यह छात्रावास 729.7 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में बाधा रहित सुविधाओं के साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से सविनय आग्रह की भी कृपया सीआरसी गुवाहाटी के छात्रावास का अपने कर कमलों द्वारा जहां ग्राउंड तथा वर्ग फर्स्ट फ्लोर छात्रावास भवन का निर्माण प्रारंभ किया गया। कुल 1060.55 लाख की 340 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में इस छात्रावास का निर्माण किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने में अपना योगदान देंगे। मैं समझता हूँ कि दिव्यांग लोगों का सशक्तिकरण और समावेशीकरण एक जटिल प्रक्रिया, लेकिन इस काम को केवल सामाजिक भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष के लिए नहीं, बल्कि इसमें राज्य सरकारें भी, इसमें सामाजिक संस्थाएं भी, इसमें एनजीओ भी, इसमें जनप्रतिनिधि भी, जब हम सभी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम समाज चलेगा और जब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 2047 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वह सपना अवश्य साकार होगा और जब सपना साकार होगा उसमें हमारे देश के दिव्यांग भाई बहनों का भी उसमें योगदान होगा। वे उस निर्माण कार्य में सहयोग करने वाले जो हमारी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के सभी स्थानों पर जहाँ पर आज का कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि में आए हैं, वहाँ के जो हमारे सियासी केंद्रों के हमारे जो अधिकारीगण आए हैं उनके सहयोग। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कार्यवाहक राष्ट्रीय निदेशक इंजीनियर मनीष वर्मा व गोरखपुर के निदेशक जितेंद्र यादव ने बताया। नमस्कार। आज हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा इस नई बिल्डिंग का जो उद्घाटन किया गया है और ये इसमें इस बिल्डिंग को बनाने में करीबन लगभग 25 करोड़ का पूरा खर्चा आया है और ये दिव्यांगता के क्षेत्र में इस जगह पर इसकी बहुत डिमांड थी, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ बनाया गया है। जैसे कि आप सभी को विविध है कि 21 प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं
ये उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर उनको सुविधाएं दी जाएगी। उन सभी दिव्यांग भाई बंधुओं को सशक्त किया जाएगा कि वो किस प्रकार से अपनी दिव्यांगताओं को से परे अपने जो दैनिक चर्या हैं, जो कार्य हैं, वो किस प्रकार से कर सकते हैं, उनको बताया जाएगा। और भी यहाँ पे दिव्यांगता के क्षेत्र में कई कोर्सेज जो हैं यहाँ चलाए जाएंगे। ये बिल्डिंग ये सुगमता को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है और ये दिव्यांगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। दिव्यांगों के देखते हुए उनके लिए टैक्टाइल गाइडिंग रहेगी, जो कि उनका मार्गदर्शन करने के लिए सुगमता से एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए रहेगा। दूसरा, इसमें लिफ्ट्स रहेंगे। इसमें स्पेशल रैंप्स दिए गए हैं जो कि जो व्हील चेयर एक्सेसिबल हैं, जो ऑर्थोपेडिक हैं और जो व्हील चेयर जो यूज़र्स हैं वो उस रैंप के जरिए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जा पाएंगे। तीसरा, इसमें यहाँ पे जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं वह भी सुगम्य है, वो है बिना किसी मदद के अपने उस शौचालय को उसमें उनका प्रयोग कर पाएंगे। बहुत दिनों से प्रतीक्षित थी ये बिल्डिंग। इनॉग्रेशन के लिए निर्माण कार्य चल रहा था और अभी तो फिलहाल हम लोगों का केंद्र संचालित हो रहा है सीतापुराई हॉस्पिटल में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव जितना चाहिए था उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था। हम कह सकते हैं कि पर्याप्त कमरे नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इस बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद हमें पर्याप्त फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त होगा और हम अपनी फुल कैपेसिटी के साथ अब काम करने में सफल हो पाएंगे, मैं यही कहना चाहूँगा। और चूँकि यह मेडिकल कॉलेज कैंपस में स्थित है, मेडिकल कॉलेज कैंपस में स्थित होने से बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी लाभ मिलेगा और हमें भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लाभ मिलेगा। आप कह सकते हैं कि जब मेडिकल इंटरवेंशन के बाद रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशन की नीड होती है जनरली, और रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशन के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मुझे लगता है कि सीआरसी जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सेंटर नहीं था, तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूरक के रूप में भी हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो मंत्रालय हमारा है, जो हमारा विभाग है, उसकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो मंशा है, उसको पूर्ण करने के लिए हम पूर्ण क्षमता के साथ यहाँ काम कर पाएंगे। और इस दिवस पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अपने माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, हमारे मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं माननीय प्रतिमा भौमिक मैडम, के नारायण स्वामी साहब, रामदास अटावले साहब, आप समस्त का आशीर्वाद रहा है सीआरसी में। साथ ही साथ जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी भारत सरकार के सचिव हैं श्री राजेश अग्रवाल साहब, संयुक्त सचिव हैं श्री राजेश यादव साहब, श्री राजीव शर्मा साहब, और हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर इंजीनियर मनीष वर्मा साहब, आप लोगों का निरंतर मार्गदर्शन रहा है, सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है हर तरीके से। जनपद के नवागत पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने बुधवार को नगर निगम परिसर में स्थित आईटीएमएस कार्यालय का गहनता के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के साथ ही यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। तो ये पहली पिक यहाँ है सर, दूसरी पिक यहाँ पे है सर कि इन्होंने क्रॉस कर लिया सर। रेड पे 1 1 2 3 प्रूफ रखते हैं एविडेंस के लिए कि जिससे मतलब बाद में क्लेम ना कर। ये मतलब कंप्लीट हो गया। और उसकी दूसरी ये भी है सर, अगर इस तरह से कुछ चीज़ें हैं कि अगर इनकेस नहीं करता है और उसने किया है सर, तो यहाँ से एलपीसी भी सिलेक्ट करके सर कैसे बोलोगे आप? लिस्ट करके सर यहाँ से कर लिया सर। ये देखिए सर, पूरा ये रेड लाइट वाले हैं सर, ये सारे जो भी है वहाँ है, ये सभी रेड लाइट में है। रेड लाइट जम करने वाले हैं सर। तो आगे गए फिर यहाँ से आगे टर्न हो जाते हैं, वो टीआई साहब भी यही काम किए, लेफ्ट से काटे और फिर इधर मुड़ गए। ये छोटी क्लिप रहती है, इसके लिए ये 10 सेकंड की सर क्लिप है सर। अगर क्लेम करें तो उसको दिखाने की है सर क्लेम, लेकिन दिक्कत हमारे पास ये है सर कि ये क्लिप सिर्फ 24 आवर्स तक ही है सर। इसकी स्टोरेज सर, इस स्टोरेज की दिक्कत है सर। बहुत बड़ा है ना, तो इसको कितना करेंगे सर इसके जो भी है जहाँ स्टोर होता है कहाँ पे? लखनऊ से क्लाउड पे है सर। लखनऊ से होता है सर अलग से बनाए इसका।
ठीक सर लोकल स्टोरेज नहीं है सर इसका एनजी में 6 आईटीएमएस आए थे तो उनका सभी का जाना सर ये कंपनी की सर ये प्रोजेक्ट पूरा दिखता है सर। इस सर सिस्टम से ही सर हम लोगों ने चालान के साथ ट्रैफिक में ये ई रिक्शा अगर बाहर लेकर नहीं जाएंगे तो इनका चालान कर दिया जाएगा यहाँ से कंट्रोल रूम से। रेड लाइट जम कर समझो सर सर ये देखिए अपने स्पीड की ये क्या हो काम टीवी का बोल रहा है कांस्टेबल है सर लेकिन कंप्यूटर पूरा सर। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने बताया, मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पर ज्वाइन किया है। आज आईटीएमएस का निरीक्षण किया गया, जिसमें देखा गया कि किस प्रकार से यहाँ से सर्विलांस किया जा रहा है और जो वाहन चालान किया जा रहा है इनकी क्वालिटी किस तरह की है और इस पर मैक्सिमम किस प्रकार से कार्रवाई या नियंत्रण बनाया जा सकता है जिससे यातायात को सुचारू बनाया जा सके। 25 करोड़ रुपए की लागत से बहु प्रशिक्षित सीआरसी के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने दिव्यांगजनों में सहायक उपकरणों का वितरण किया, जिसमें कान की मशीन सहित अन्य शामिल हैं। क्षमा चाहते हैं, हम देरी से आया। मेरा फ्लाइट है ना सुबह 6 बजे से हम एयरपोर्ट पे बैठे थे एंड आई ट्रैवल्ड प्लीज कम आई ट्रैवल्ड होल नाइट एंड देन भवन के बाद मैं आमंत्रित करूंगा अर्पित अगले क्रम में विक्रम, अगर विक्रम इस सभागार हाल में है। हाँ चालू किया, बैटरी चालू है, बैटरी चालू किया आप बात करें। सीआरसी गोरखपुर के निदेशक श्री जितेंद्र यादव सर से कि आप भी एक चित्रपट अन्य सांसद महोदय से कि जैसे आपने हम सभी को आशीर्वाद दिया, बस 5 मिनट का। बाबू हेलो पार्टी में जाकर ले लो इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने बताया, दिल से धन्यवाद दूंगा। एक बहुत भव्य कार्य गोरखपुर की धरती पर आज हुआ है। सीआरसी के द्वारा 25 करोड़ रुपए लगा के केंद्रीय सरकार ने, हमारे वीरेंद्र जी जो उसके मंत्री हैं, मंत्रालय उनके अधीन आता है, उन्होंने एक ऐसी इमारत बनाई है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने पहली बार इस भारत में नाम दिया दिव्यांगजन परिवार, वो बच्चे जहाँ पर माता पिता अक्सर मायूस हो जाते थे। इस भारत में, भारत चूँकि बड़ा है कि कहाँ इलाज होगा, हमारे लड़का का हुई, सुन पाई कि नहीं, चल पाई कि नहीं, देख पाएगा कि नहीं, ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा, न्यूरो प्रॉब्लम है, अनगिनत फिजिकल डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी होगी उसका इलाज अब गोरखपुर में होगा। तो ये पूरे जो 50 लाख की आबादी का मंडल है गोरखपुर, और अगल बगल के पूर्वांचल या बिहार का क्षेत्र जुड़ा है या नेपाल जुड़ा हुआ है, आप सभी लोग कृपया अब आएँ। आपके परिवार में किसी को भी मानसिक तरीके से कोई भी डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, दिखने में, सुनने में, उसकी रिकवरी का प्रोसेस यहाँ रिहैबिलिटेशन की तरह तहत उसको किया जाएगा, उसको ट्रीटमेंट दी जाएगी, उसको फिजियोथेरेपी द्वारा बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, 19 डॉक्टर्स हैं हर डिपार्टमेंट के, जो उन बच्चों को ठीक करने के लिए पूरी तरह वेल ट्रेंड हैं, सक्षम है। और ये इमारत में जो 25 करोड़ की इमारत है, वो सारी सुविधाएं, वो सारे इक्विपमेंट हैं जो हम अपने बच्चों को, जिनको देख के आपको लगता था कि इसका जीवन अब ख़त्म हो गया है, ये बच्चा अब इस तरह कैसे जिएगा, कैसे चलेगा,
कैसे सुनेगा, कैसे देखेगा, कैसे फंक्शन करेगा, कैसे समाज में खड़ा होगा, तो उसके लिए 25 करोड़ की लागत लगा के ये इमारत बनाई है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से धन्यवाद, पूज्य योगी महाराज जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। जनपद में आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं बुधवार से प्रारंभ हुई। बुधवार को हाई स्कूल के इंग्लिश का पेपर दिन था। स्कूल में परीक्षार्थियों ने आईसीएसई बोर्ड से प्राप्त दिशा निर्देशों का पूरी गंभीरता के साथ पालन किया। वहीं बोर्ड परीक्षा को लेकर स्कूलों द्वारा पूर्व में ही तैयारी को पूरा कर लिया गया था। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। क्या नाम है आपका? इधर बताओ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? भैया गार्डियन को बोल दे रहा हूँ, भैया गेट खोल दीजिए, बच्चों को निकलने। गेट पे खड़ा होने से थोड़ी होगा। थोड़ा सा हटिए, बच्चे थोड़ा जाने दीजिए बच्चों को। आप लोग खड़े रहेंगे तो कैसे निकलेंगे बच्चे? आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए ना, थोड़ा बच्चे तेजी से वीडियो बना रहे हैं। बच्चे दोनों निकलो, थोड़ा भैया भैया इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए स्कूल प्रशासन से जुड़े हुए पंकज राय चौधरी व परीक्षार्थियों ने बताया। हम जो है वो 10:30 बजे हम लोग एंट्री करा देते हैं अंदर और 11 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल आईसीएसई बोर्ड का आज पहला एग्ज़ाम है, इंग्लिश का पेपर है और मुझे लगता है कि बच्चे सब अच्छी तैयारी करके आए हैं। शासन ने निर्देश दिए थे कि सीसीटीवी के कैमरे की जरूरी परीक्षाएं की जाएंगी। जी, पूरी सीसीटीवी कैमरे हमारे सब लगे हुए हैं और एक नहीं चारों तरफ से हर स्कूल कैंपस में लगा हुआ है। एक्टिविटी जहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी सारे लगे हुए हैं और उसकी सारी निगरानी पे ये एग्ज़ाम किया जा रहा है। ऑलमोस्ट है, ऑफ कोर्स पढ़ना पड़ रहा है, इस समय अच्छे से पढ़ना पड़ रहा है, 7-8 घंटे देने पड़ रहे हैं स्टडीज़ को और उसके बगैर काम भी नहीं चल रहा है और देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन के जरिए भी पढ़ाई हुई है, उसको लेकर भी कुछ ऑनलाइन के ज़रिए हाँ, टीचर्स हम लोग की बहुत मदद करते हैं और कभी भी टीचर्स से पूछो तो टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं हम लोग के लिए और हमेशा कभी भी एट लास्ट वो हमेशा हम लोग की मदद भी करते हैं। अभी जस्ट गुलरेज सर बता रहे थे हम लोग को कि कैसे करना है एग्ज़ाम में। सो हेल्पफुल तो है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आगे क्या तैयारियाँ हैं? आगे भी अच्छी तैयारियाँ हैं, होप सो अच्छा जाएगा सारे पेपर। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों का बढ़ता रुझान अभिभावकों के साथ समाज के लिए भी समस्या का विषय बना हुआ है। रील बनाकर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग वीडियो बनाकर पोस्ट करने हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाइक और शेयर मिलता है, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और उन वीडियो से उन्हें कुछ
पैसे भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्य से पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई तो बाधित होती ही है, वहीं मानसिक रूप से भी उन पर बुरा असर पड़ता है, जिसे परिजनों को विभिन्न प्रकार की शिकायतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता जॉनसन ने बताया कि ऐसे में अभिभावकों को बच्चों पर रोक लगानी चाहिए और उन्हें रील देखने या बनाने का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता जॉनसन ने बताया, रील्स का बहुत ही नेगेटिव प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उन्हें फ़ोन की दुनिया में ही आनंद मिल रहा है। आजकल बहुत सारी रील्स और वीडियोस जो हैं वो ट्रेंडिंग में होती हैं, जिसको बच्चे फॉलो करना चाहते हैं और वैसे ही वीडियोस बनाकर वो अपने अकाउंट पे पोस्ट करते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है लोगों के बीच। वो बिल्कुल एक्टर एक्ट्रेसेस की तरह से अपनी लोकप्रियता पाना चाह रहे हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ कंपनीज़ जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए बच्चों को, या जो भी लोग हैं जिनके ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स होते हैं, तो उनको पैसे भी देती है। तो बच्चों को लगता है कि इससे उनका मनोबल बढ़ रहा है। बिल्कुल, इस रील्स और फ़ोन की वजह से उनके मानसिक विकास पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो पढ़ाई का टाइम है वो तो बिल्कुल बेकार जा रहा है। जिस समय उनको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, उनका दिमाग बाकी फालतू की चीज़ों में लग रहा है, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। ना तो उनके होमवर्क कंप्लीट होते हैं, ना उनके असाइनमेंट्स कंप्लीट होते हैं, और स्कूल से भी बहुत सारी शिकायतें आती हैं इस तरह की, बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए अभिभावकों को, किस तरह सलाह दे बच्चों को? मैं सबसे पहले इस पे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, जो भी अभिभावक सुन रहे हैं इस बात को, कि वो अपने पेरेंटल कंट्रोल के थ्रू बच्चों से मोबाइल पे लिमिटेशंस लगा दें कि आपको सिर्फ इतनी ही देर देखना है मोबाइल, वो भी उसका रीज़न जान ले कि क्यों देखना है। पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है बच्चों को फ़ोन देने में और ये चेक करने में कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो है वो नहीं जानता है कि फ़ोन क्या होता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो भी अभिभावक हैं, गार्जियन है घर में, वही इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चे को, और धीरे धीरे बच्चे की फिर लत पड़ जाती है। और आजकल बहुत ही आम हो गया है, हमारे DSM 5 में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, जिसमें ये पाया गया है कि यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं और इसका बेनिफिट लेने के बजाय वो खुद को बिगाड़ रहे हैं और बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के भी शिकार हो रहे हैं। महानगर में नगर निगम प्रशासन द्वारा महानगर को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाने के लिए नई पहल की जाती है। इसी क्रम में कूड़ा सेग्रीगेशन यानी कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से कूड़ा प्रबंधन को और बेहतर बनाने की पहल की गई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कूड़ा कलेक्शन करने पर उन्हें आर्थिक रूप से नगर निगम प्रशासन मदद भी करता है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सहायक नगर आयुक्त मणिभूषण तिवारी ने बताया, कूड़ा डोर टू डोर सेग्रीगेटेड कलेक्शन के लिए हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी जोड़ रखा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ के कूड़ा सेग्रीगेशन और कूड़ा कलेक्शन के लिए हम लोगों ने एक नया पहल किया है, एक नवाचारी प्रयोग है। नगर निगम गोरखपुर के द्वारा उन महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह की हैं, उनको जोड़ के कूड़े प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए और आम जनता पर तुरंत उसकी पहुंच हो जाए, ताकि गाड़ियां समय से उनके पास पहुंच जाए और कूड़ा समय से ले लिया जाए। और ऐसे घरों को चिन्हित करके उनका सर्वे करके उन महिलाओं के माध्यम से जहां उनको आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और कहा जाए कि उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी हम बना रहे हैं। साथ ही साथ उनको जितने कूड़ा कलेक्शन करेंगी उसका ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको दी जाएगी, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को भी हम ठीक करें और नगर निगम की बेहतर सुविधाओं को उनके माध्यम से भी लोगों के सामने डिलीवर करें। यह नगर निगम का इस बार का उद्देश्य है कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़कर
कूड़ा प्रबंधन को और ही मजबूती प्रदान करें। कितनी महिलाएं सर इसमें 10 महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ रखा है और भी बहुत सारी महिलाएं इसमें आकर्षित हो रही हैं, वो करना चाह रही हैं। उनके तरफ से लगातार हम लोग को प्रपोजल मिल रहा है, तो हम एक बड़ा ये मीटिंग करने वाले हैं जिसमें सारी शहर की बहुत सारी समूह की महिलाओं को जोड़ेंगे और कूड़ा प्रबंधन में ट्राई साइकिल रिक्शा बीन के माध्यम से उनको हम गाड़ी उपलब्ध कराएंगे और उनके माध्यम से कूड़ा प्रबंधन को और मजबूत करेंगे और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को और बढ़ावा देंगे। पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव का गैर जनपद में स्थानांतरण हो जाने पर गुरुवार को विभागीय विदाई दी जाएगी। ऐसे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव ने बताया कि लगभग 4 वर्षों से अधिक का कार्यकाल उनका जनपद में रहा। इस दौरान वह विभिन्न सर्कलों में क्षेत्राधिकारी के रूप में भी कार्य किए हैं। गोरखपुर की जनता का सहयोग और समर्थन उन्हें लगातार मिलता रहा। पुलिस अधीक्षक यातायात बनने के बाद उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर जनपद वासियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार से जागरूकता अभियान भी चलाया, जिसका व्यापक असर यहाँ की जनता पर देखने को मिला। जी, मैं देखिए गोरखपुर में सुल्तानपुर से मेरा स्थानांतरण यहाँ हुआ था। मैं 18 सितंबर 2019 को यहाँ पर जो है कि ज्वाइन किया था। पहली पोस्टिंग मेरी सीओ गोला के पद पर हुई थी। लगभग मैं 1.5 साल तक सीओ गोला के पद पर कार्य किया। उसके बाद मेरी दूसरी पोस्टिंग सीओ बांसगांव के पद पर हुई, जहाँ मैं लगभग 6 महीने था। उसके बाद तीसरी पोस्टिंग मेरी यहाँ पर जो है सीओ कैंट के पद पर हुई, जहाँ मैं लगभग 15 महीने था। फिर मेरी पोस्टिंग सीओ कैंपियरगंज के पद पर हुई, जहाँ मैं लगभग 3 से 4 महीने रहा। और उसके बाद मेरा यहीं पर प्रमोशन एडिशनल एसपी के पद पर हुआ और फिर मेरी पोस्टिंग यहाँ पर एसपी ट्रैफिक के रूप में हुई। यहाँ पर मेरा एक जो है कि बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। यहाँ कार्य करने का मुझे काफ़ी अवसर मिला। मुझे यहाँ पर मीडिया बंधु, आम जनता, व्यापारी बंधु, सभी लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग मिला। समन्वय बनाकर काम किया गया, जिससे जो है कि मेरा एक लंबा कार्यकाल यहाँ सफल हो सका। यहाँ पर जो है कि वीआईपी कार्यक्रम, त्यौहार और अन्य चीज़ें सफलतापूर्वक कराई गई लोगों के सहयोग से। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी हुआ, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी मेरे कार्यकाल के दौरान हुआ था, जो सफलतापूर्वक हुआ था। तो इस तरह से एक लंबा जो है कि कार्यकाल यहाँ रहा और बड़े बड़े यहाँ इवेंट कराए गए। और ये सब जो है आम जनता, व्यापारी बंधुओं, अपने अधिकारियों, अपने अधीनस्थों के सभी के सहयोग से संपन्न हुआ, सबसे समन्वय बनाकर हुआ। और इस सहयोग के लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चिल्वाताल पुलिस ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत संविदा कर्मियों से गठजोड़ कर मरीजों को गलत अवैधानिक रूप से प्राइवेट एम्बुलेंस से ले जाकर नर्सिंग होम में भर्ती करने के आरोप में 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सीआरसी गोरखपुर के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वर्चुअल किया उद्घाटन। नवागत पुलिस अधीक्षक यातायात ने आईटीएमएस कार्यालय का किया निरीक्षण। सीआरसी के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन के उद्घाटन अवसर पर सदर सांसद ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का किया वितरण। जनपद में आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ, परीक्षार्थियों में दिखा उत्साह। सोशल मीडिया पर फेमस होने और रील बनाने के चक्कर में बच्चे हो रहे बर्बाद, पढ़ाई पर भी पड़ रहा है बुरा असर। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर नगर निगम की पहल, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़कर उन्हें बना रहे आत्मनिर्भर व स्वावलंबी। और पुलिस अधीक्षक यातायात रहे श्यामदेव ने सिटी वन संवाददाता से खास बातचीत में साझा की जनपद से जुड़ी हुई यादें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।